पेशी का सेकेंड क्लास समझ सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है और ये ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है जो हर शिफ्ट में आया था 2021 में। तो स्टार्ट करते हैं इस सेक्शन को। पहला है कि पूछा गया है कि भारत रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था। तो पता था सबको क्योंकि 1853 में जो है डलहौजी के द्वारा किया गया था। तो ये बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है। प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ। तो पहला जो जहाँ पर चला वही सब, तो आप जानते हैं मुंबई से थाने के बीच सबसे पहला चला था। तो इसका आंसर सही यही होगा। ठीक है। 16 अप्रैल। अब देखिए ये चीज़ आपको बता दे रहे कि 16 अप्रैल को याद रख लीजिएगा। 16 अप्रैल ये सबको पता रहता है 1853, लेकिन जो पूछा जाता है आजकल वो ये डेट भी पूछा जाता है। और कितने किलोमीटर गए थे तो 34 गए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि भारत रेलवे कितने जोन में है। तो आपको पता है कि जोन जो है वो आपका कितना जोन है, 17 जोन है। तो सॉरी 18 जोन है। प्रत्येक जोन अपना मुख्यालय अलग अलग क्षेत्रों में रेलवे नेटवर्क प्रबंध है। 18 जोन है, मुझे 17 ही याद था तो ये गलती हो गई, बट अब सीख चुका हूँ कि जोन जो है वो 18 है। भारत रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का उपयोग करती है। तो हमको तो पता है कि ब्रॉड गेज 1.676 है और मीटर गेज और नैनो गेज जो है वो पॉइंट कुछ होता है 9 कुछ होगा। तो सभी तीनों ही करते हैं। बिल्कुल सही हो गया। 31 मार्च 2022 को रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप 22 की जगह अब आप कर लीजिएगा 24, क्योंकि ये पूछ सकता है। तो 63 लगभग कुछ था, 63 है नहीं तो कौन सा दिया जाए। काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि बहुत नियरेस्ट है। तो हम चलते हैं इसमें 68,043 कुछ ऐसे ही समथिंग था। चलिए अब देखते हैं कि मार्च 2022 के अंत तक भारत में कुल रेल मार्ग का लगभग कितना प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है। तो विद्युतीकरण जो है वो कितना % हो चुका है। तो इसका भी सही आंसर लगभग 75% है। ठीक है, 75% है। ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही आसान लगता है लेकिन है थोड़ा ट्रिकी। 75 हो चुका है। भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होती है। तो देख लीजिए, यात्री से नहीं, पथ से नहीं, माल ढुलाई से बिल्कुल होती है। अब शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसी शतवार्षिक को संबोधित है। तो शताब्दी तो हमको पता है, ये जो है आप जवाहरलाल नेहरू से नाम से किया गया था। और आपको बता दिया जाए कि शताब्दी जो है वो आपका 1988 में, ठीक है, भारत में पहला प्रधानमंत्री नेहरू के जन्म दिवस पर शुरू की गई थी। ठीक है, ये आप पहला पूछ सकता है कहाँ गई थी। तो याद रखिएगा शताब्दी है तो दिल्ली कैपिटल से, कहाँ, झांसी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोंकणी रेलवे जोड़ता है तो रोहा से मैंगलोर तक, ये सही है, रोहा से मैंगलोर के बीच जोड़ता है। 741 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग ने अभी एक और है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे तट कहाँ पे है। तो अभी हमको पता चले गया कि ये क्या है। तो देखिए विश्व का सबसे लंबा जो है वो अब इंडिया में ही है। पहले गोरखपुर में था बट अभी हमको लग रहा है हुबली में है। ठीक है, हुबली में कितना है पूछ सकता है, 1507। तो ये ऐसे क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। हम लोग देखते कितने स्कोर कर लिए, बिल्कुल 8 कर लिए हैं। अब हम लोग दूसरे सेशन में चलते हैं। तो फिर से आगे हैं हम लोग नेक्स्ट। चलिए अभी हम लोग कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन क्या रेलवे है। ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा बता दे रहे। ये पूछ सकता है विश्व के सर्वाधिक तेज गाड़ी चलने चीन जो है वो अब कोंकण रेलवे नहीं जोड़ता, ये पूछा जा सकता है। बेलग्राम नहीं जोड़ता। और बिना विराम के चलने वाली पहली वातानुकूलित रेल दुरंतो कहाँ से चली थी। तो सियालदा से नई दिल्ली, ये पूछा गया प्रीवियस ईयर में। पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन किन दोनों स्टेशन में चली थी, ये भी पूछा गया। ये जो चली थी आपका बेंगलुरु टू कोयम्बटूर, ये 18 समथिंग इसमें चली थी 2018 में। ये देखिए इंडिया में भी आया है उदय जो हो जाएगा बेंगलुरु। तो इसका ट्रिक कैसे कीजिएगा, उदय देखिए ये टेक्नोलॉजी का टर्म है और हम लोग जानते हैं बेंगलुरु जो है वो टेक्नोलॉजी का हब है। पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान और इसके बाद कहाँ हुआ सबको पता है कि ये अटारी और लाहौर के बीच, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। लेकिन ये आपको नहीं पता होगा कि जो इस बार क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है ये कब चली थी। तो ये शुरू हुई थी 22 जुलाई को, याद रखिएगा 22 जुलाई 1976। ये अगर क्वेश्चन आ गया तो काफ़ी अच्छा होगा। 1976 22 जुलाई। ठीक है, अब नेक्स्ट है मैत्री एक्सप्रेस, ये भी प्रीवियस ईयर में आया है। ठीक है, क्वेश्चन मैत्री जो होता है वो बांग्लादेश से है। पहले शॉन व्हील की तर्ज पर रेलगाड़ी बनाई गई थी डेक्कन ओडिसी। ये पहले शॉन व्हील जो है वो आपका बनाया गया था महाराष्ट्र में। ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पे भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलने की योजना, तो ये सबको पता है, मुंबई और अहमदाबाद, ये भी इंपॉर्टेंट है। हावड़ा से हुगली मध्य प्रथम रेलवे कब चली थी, ये काफ़ी ट्रिकी है। और ये 53 था तो 54 में 16 अगस्त। तो हम लोग ने भी अच्छा खासा 10 में 10 किया बिल्कुल। अब हम लोग और इसमें देखते क्या हो सकता। अब नेक्स्ट और 10 क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए मुगल सराय, ये तो सबको पता होगा कि मुगल सराय का जो नाम चेंज होकर के आप रखा गया दीनदयाल, ठीक है, उपाध्याय रेलवे स्टेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या है, भारत में निम्नलिखित में किस शहर में अधिक रेलवे अंचलों और मुख्यालय हैं। तो ये कोलकाता भी है और प्लस मुंबई भी है। तो कोलकाता और मुंबई दोनों जगह
इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत जो उद्यम है वो होगा रेलवे ही होगा। अब पूछा गया ब्रॉड गेज हम बताए थे 1.67 होगा। भारत में यात्रा में सड़क परिवहन से जो है वो 40% होता है, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, भारत में यात्रा में सड़क का कितना प्रतिशत है, तो मैंने यहाँ जो है 87 होगा, बट 40% जो नेशनल हाईवे से होगा, मैंने वो क्वेश्चन को समझ लिया था। तो ये 40% भाग का परिवहन होता है, बिल्कुल, ये आपका राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। और इसका रखरखाव NHAI कुछ ऐसे होता है, नहीं, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुल सड़क अगर उनका 40% यातायात, जबकि राष्ट्रीय की कुल सड़क मार्ग कितना है, तो ये 2.25% है। अब पूछा राज्य में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान कौन सा है, तो महाराष्ट्र है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले 4 दशकों में माल परिवहन में देखिए सब कुछ ग्रोथ हो रहा है, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मार्ग विकास परियोजना के तहत प्रस्तावित स्वर्णिम चतुर्भुज, तो स्वर्णिम चतुर्भुज हम लोग पढ़े थे, क्या होगा कि स्टार्ट करते हैं कि कैसे है। पहला हम लोग मुंबई पढ़े थे, फिर मुंबई से यहाँ पर चेन्नई से आपका 1 मिनट में फिर से इसको कर लेता हूँ, अच्छी तरह से लिख देता हूँ। यहाँ कोलकाता है, कोलकाता से हम लोग गए मुंबई, और मुंबई से गए थे कहाँ, यहाँ तो चेन्नई होगा और यहाँ पर होगा दिल्ली। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज है इस टाइप का, तो लखनऊ नहीं आता है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, तो ये आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग ने ये कर लिया कंप्लीट। तो ये आपका आज का क्लास इतना ही है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करना होगा बार बार। जो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सिर्फ फन टाइम के लिए है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन एक और मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ये स्वर्णिम चतुर्भुज है, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बताया था, ठीक है। अब इसका कितना किलोमीटर है, लगभग 5000 कुछ है, जिसका डाटा मुझे फैक्ट याद है, लेकिन मैं यहाँ आपको वो पूरा नहीं बताऊँगा, क्योंकि हो सकता है कि 1-2 जो बात करूँगा वो एकदम फैक्ट्स बात करूँगा, मुझे याद है तो याद है, नहीं याद है तो नहीं याद है, बस आइडिया मैं दे दे रहा हूँ कि इतना है, क्योंकि थोड़ा बहुत गलत हो जाए तो गलत पढ़ाना तो बहुत बड़ा पाप है, इसीलिए। और इसमें से अभी एक और चीज़ है कि ये पूछा गया था कि ये स्वर्णिम चतुर्भुज है, ठीक है, ये नहीं पूछा गया था, बोला था कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ठीक है, तो वो कितने जो है राज्य से होकर के गुजरता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन सब है। बट वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इतना ही करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, दूसरा पार्ट भी बना देंगे। बट क्या है कि अभी हम वीडियो जो बनाते हैं तो ज़्यादा उसमें व्यू नहीं आता, 30 आते हैं, 50 आते हैं, 100 आते हैं, बस इतना लाइक बनी, तो फिर डिमोटिवेशन होता है, तो फिर इसीलिए नहीं। अगर ये मेरे व्यूज़ 1000 वो में आए तो फिर क्या होता है कि एक प्रॉपर बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाए। बट ये भी फन टाइम के लिए 10-10 मिनट में आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।